नागपुर में कोरोना के लिहाज से कई तरह की चुनौतियां खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जांच का प्रमाण बढ़ने की वजह से सरकारी टेस्टिंग लैब में अचानक भार बढ़ने के बीच 2 दिनों के लिए मनपा को आरटीपीसीआर का सैंपल कलेक्शन रोकना पड़ा। इसी बीच अब निजी लैबों को भी एंटीजन समेत आरटीपीसीआर जांच में लगने वाली किट की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि इस बीमारी के प्राथमिक चरण में इस्तेमाल में आई जाने वाली फेविपिराविर कंटेंट की एंटीवायरल दवा का शॉर्टेज होने का अंदेशा भी दवा विक्रेताओं द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। नागपुर में संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच दिन ब दिन नई तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। संक्रमण के फैलाव से बढ़ रहे खतरे के बीच जांच का प्रमाण बढ़ गया है। इन दिनों औसतन 20,000 से अधिक सैंपलों की रोजाना जांच हो रही है, जिस वजह से नागपुर में 5 सरकारी लैबों में भार बढ़ गया है। इन 5 लैबों की रोजाना जांच की क्षमता सिर्फ 8,000 है, लेकिन हर दिन 15,000 से अधिक आरटीपीसीआर सैंपलों का कलेक्शन हो रहा है। सैंपलों का क्षमता के अनुपात में कलेक्शन अधिक होने और लैबों का लोड कम करने के लिए मनपा ने 2 दिनों के लिए आरटीपीसीआर सैंपल के कलेक्शन को रोकने का निर्णय लिया था। इन सब के बीच अब निजी लैबों को भी एंटीजन समेत आरटीपीसीआर जांच में लगने वाली सामग्रियों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें चालू हो गई है क्योंकि आरटीपीसीआर मिल नहीं रहा है। 3-4 दिन में लोग एंटीजन के लिए जा रहे हैं और एंटीजन की किट भी लिमिटेड कंपनी है, वो भी शॉर्टेज है। शॉर्टेज चालू हो गया है। मेरे को तो ऐसा लगता है 4-5 दिन में अगर नहीं आया, एंटीजन छोड़ो, कोविड के लिए जो ब्लड टेस्ट हम करते हैं, जो डी-डाइमर, फेरेटिन, सीआरपी, एलडीएच, ये जो पैरामीटर्स है, इनकी भी जैसे समझ लो 25 कंपनी है, एक भी कंपनी का किट अवेलेबल नहीं है क्योंकि पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं। हर पेशेंट को सिटी स्कैन चाहिए, आपने सुना होगा, सिटी स्कैन में भी लाइन लगी हुई है। 100 150 सिटी स्कैन कर रहे हैं, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। तो कोविड के संबंध में वेदर वो सिटी स्कैन रहो, वेदर वो ब्लड टेस्ट रहो, तो जो भी कोविड में लगने वाली चीजें हैं, तो ब्लड के अंदर भी जो रिएजेंट लगने वाले पूरे शॉर्ट है, कोई कंपनी के नहीं है। नागपुर में कोरोना के मरीजों की बढ़ रही संख्या और ओवरलोड के चलते आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी के बीच रैपिड एंटीजन टेस्ट का विकल्प बचता है, मगर अब डिमांड बढ़ने और सप्लाई कम होने की वजह से उसमें भी दिक्कत होने की बात कई पैथोलॉजी लैब के संचालक डॉक्टर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लैब संचालकों का कहना है कि कोरोना के लिए ब्लड सैंपल की जांच में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग तरह की किट का भी शॉर्टेज अब महसूस होने लगा है। नागपुर जिले में सरकारी और निजी लैबों को मिलाकर हर दिन औसतन 5,000 आरटीपीसीआर सैंपलों की जांच की क्षमता है। आरटीपीसीआर जांच का लोड बढ़ने की वजह से एंटीजन टेस्ट को विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन उसे लेकर आने वाले कुछ दिनों में दिक्कत खड़ी होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। दिक्कत सिर्फ टेस्टिंग को लेकर नहीं है, बल्कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को कोरोना के प्राथमिक इलाज के तौर पर फेविपिराविर कंटेंट की एंटीवायरल दवा के आने वाले कुछ दिनों में शॉर्टेज होने का अंदेशा दवा विक्रेताओं द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली फेविफ्लू की शॉर्टेजेस हो रही है। फेविपिराविर पर्टिकुलर ड्रग की बात मैं करूंगा। नागपुर में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच गुरुवार को पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत और विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, बेड की उपलब्धता और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शहर के कुछ डॉक्टरों के साथ चर्चा की। इस चर्चा में पालक मंत्री ने बताया कि शहर को हर दिन 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 3 से 4,000 ही मिल पा रहे हैं। डॉक्टर राउत ने जानकारी दी कि उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बेड बढ़ाए जाने की सूचना मिली है। नागपुर में फिलहाल 6,428 कोरोना बेड उपलब्ध हैं। बेड बढ़ें, इसलिए कई नए अस्पतालों को अनुमति प्रदान की जा रही है। रेमडेसिविर के उत्पादन के लिए वर्धा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अनुमति मांगी है। कंपनी को इजाजत मिले, इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजे जाने की जानकारी भी पालक मंत्री द्वारा दी गई।